आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारतीय सेना के कुछ जवान की जो शहादत हुई थी, जिसको मतलब मोदी सरकार भरसक छिपाने का प्रयास की, राजनाथ सिंह तो खुलेआम जिस तरह से संसद में झूठ बोलते हुए नजर आए। आगे उनका बयान भी सुनाएंगे। उनका कहना था कि कोई शहादत नहीं हुआ है और कोई जवान शहीद नहीं हुए हैं। तो जो आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, वहाँ 6 जवानों का नाम जो अंकित किया गया है, वो क्यों किया गया है, इसी का जवाब दे मोदी सरकार। क्योंकि जिस तरह से 6 जवानों की शहादत को लेकर के अब सवाल पूछा जा रहा है कि युद्ध स्मारक पे 6 जवानों का नाम कहां से आ गया, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई शहादत ही नहीं हुआ था। अब इसको लेकर के राजनाथ सिंह जी से सवाल पूछा जा रहा है, जो रक्षा मंत्री हैं। 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो राजनाथ सिंह जी जिस तरह से संसद में सरेआम झूठ बोले थे कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि किसी की शहादत हुई है कि नहीं, तो मेरा कहना है कि कोई शहादत नहीं हुई है। तो ये 6 लोगों का नाम किस तरह से अंकित कर दिया गया है आपका जो है युद्ध स्मारक पे। इनका परिवारों के साथ जिस तरह से मतलब दगाबाजी किया गया है, कि ये तो शहीदों का अपमान हुआ। क्योंकि जो नौजवान देश की आन बान शान के लिए अपने आप को मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी शहादत को अगर सरकार छिपाए अपना सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और इसी को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी हो या आरजेडी हो, सब अब सवाल पूछ रहे हैं कि जो शहीदों का शहादत हुआ है उसका अपमान जो मोदी सरकार की है, उसको लेकर के कब माफी मांगेंगे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। राजनाथ सिंह जी का बयान भी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो ऑपरेशन सिंदूर का जो चर्चा हुआ था और मोदी जी का बयान भी आया था कि हमारे खून में मतलब खून के जगह सिंदूर दौड़ रहा है, लेकिन जो हमारी शहादत हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो जवान हमारे शहीद हुए, जो पाकिस्तान को धुआं धुआं किए और जिनके बदौलत हम लोग पाकिस्तान को मतलब धुआं धुआं किए, उनका जिस तरह से शहादत को छिपाया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होती है। और सरकार बोलती है कि विपक्ष जो है वो सैनिकों पर राजनीति करता है, तो सेना पे तो राजनीति मोदी जी करते हैं। और मोदी जी चुनाव से ठीक पहले सेना का जिस तरह से नाम पर राजनीति करने पर उतर जाते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा लेते हैं, अपने फाइटर प्लेन ऐसा लगता है कि मोदी जी उड़ा देंगे और मोदी जी जाके ऑपरेशन सिंदूर किए होंगे। तो वहीं अब इसको लेकर के कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि ये 6 जवानों का नाम जो अंकित हुआ है आपका युद्ध स्मारक पे, इस पर आपका क्या कहना है राजनाथ सिंह जी। आप तो 2025 में संसद में जब आपसे सवाल पूछा गया कि कितना विमान हम लोग का इस युद्ध में नुकसान हुआ, कितना सैनिक का शहादत हुआ, तो उस पर राजनाथ सिंह जी चुप्पी साधे रहे। और राजनाथ सिंह जी का बयान भी आया था संसद में, कोई शहादत नहीं हुआ है, कोई जवान शहीद नहीं हुए हैं, कोई विमान नहीं खोया है। विपक्ष अफवाह फैला रहा है, जवानों का मनोबल कम कर रहा है। तो युद्ध स्मारक पे ये 6 जवानों का नाम किस तरह अंकित हो गया राजनाथ सिंह जी। मतलब ऑटोमेटिक आके वहां पे नाम नहीं ना कोई लिख दिया होगा, वहां कोई प्रकट होके। अब जिस तरह से शहीद फैमिली, जिस घर में शहादत हुई है, जिस घर का नौजवान भारत माँ की रक्षा के लिए अपना तन मन सब निछावर कर दिया, जब उसको एक सम्मान सरकार नहीं दे पा रही है, संसद में सरेआम झूठ बोल रही है और चोरी छिपे जाके युद्ध स्मारक पे 6 का नाम अंकित कर रही है, तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होगा और सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और राजनाथ सिंह जी का 2025 का एक बार बयान सुनिए संसद में, किस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं। एक बार सुनिए, उसके बाद आगे बात करते। पहले राजनाथ सिंह जी का बयान सुनिए। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अभी आप राजनाथ सिंह जी का बयान सुन रहे थे। राजनाथ सिंह जी जिस तरह से संसद में विपक्ष जब सवाल पूछा कि कोई शहादत हुआ है कि नहीं इस ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो
कहना था राजनाथ सिंह जी का, कोई शहादत नहीं हुआ है। और संसद में जिस तरह से मतलब 28 जुलाई 2025 को संसद में खुलेआम जिस तरह से राजनाथ सिंह जी झूठ बोलते हुए नजर आए हैं, तो इसको लेकर के राजनाथ सिंह जी माफी मांगेंगे, क्योंकि शहीदों का अपमान तो राजनाथ सिंह जी खुद किए हैं भरी संसद में। जब हमारे देश की आन बान शान के लिए जवान जब सरहद पे मर मिटने के लिए तैयार होते हैं और उनका शहादत होने के बाद से भी उनका शहादत को जिस तरह से सरकार अपमानित कर रही है, तो इस पर तो सवाल पूछा जाएगा कि जब कोई शहादत नहीं हुआ था तो युद्ध स्मारक पे 6 जवानों का नाम किस तरह अंकित हो गया। राजनाथ सिंह जी, जो नया स्मारक 2019 में बना है, नया वाला पर भी हुआ, पुराने वाले पर भी हुआ, दोनों जगह नाम अंकित किया गया है। लेकिन जो सार्वजनिक तौर पे जिन शहीदों का शहादत को दिखाना चाहिए था सरकार को, कि बताना चाहिए था, वो सरकार उस समय छिपाई अपना राजनीति चमकाने के लिए। और विपक्ष को उस समय बोला जा रहा था कि सेना का मनोबल कम कर रहा है विपक्ष। लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहा था, जो सीडीएस साहब अनिल चौहान है जो बोले थे कि कुछ विमान हम लोग का खोया है, तो उस समय भी सवाल पूछा गया था, तो बोला गया था कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। तो ये 6 जवानों का जो शहादत हुआ है, इस पर अब जाकर क्यों मतलब ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है यहाँ पर क्यों नाम अंकित किया गया, इंडिया गेट पर क्यों नाम अंकित किया गया है, जब शहादतें नहीं हुआ है? तो मतलब कमाल की बात है। ये लोग शहादत को भी छिपा लेंगे अपना राजनीति चमकाने का चक्कर में। और जो 6 जवानों की शहादत हुई है उनका नाम भी आप लोग नहीं जानते होंगे, तो हम नाम बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 6 जवान शहीद हुए, जिसको लेकर के राजनाथ सिंह जी का भी आप बयान सुने, उनका 2025 28 जुलाई का बयान है संसद में कि कोई शहादत नहीं हुआ है। तो ये 6 जवान कैसे शहीद हो गए और इनका नाम कैसे युद्ध स्मारक पे अंकित हो गया? अब इसी को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से शहीदों का ये अपमान है, उनका घर वालों का अपमान है। अब आने वाले समय में इसको लेकर के कांग्रेस राजनाथ सिंह जी पर हमलावर है और इस्तीफा भी मांग रही है कि जिस तरह से शहीदों का अपमान किए हैं, तो इस्तीफा कब तक देंगे राजनाथ सिंह जी? और जो 6 जवानों की शहादत हुई है उनका नाम भी बता देते हैं आपको, जो सरकार आपको नहीं बताई, लेकिन चुपके से जाके युद्ध स्मारक पे अंकित कर दी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे और इंडिया गेट पे। तो सार्वजनिक तौर पे जानकारी देने में क्या जा रहा था मोदी सरकार को और राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं। और 6 जवानों का जो शहादत हुआ है नाम बता देते हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार जो भारतीय सेना में थे, मतलब सूबेदार मेजर पवन कुमार जो भारतीय सेना के थे। राइफलमैन सुनील कुमार, इनकी भी शहादत हुई, जो वीर चक्र मिला इनको मरणोपरांत। तो वहीं आपका लांस नायक दिनेश कुमार, इनकी भी शहादत हुई। अग्निवीर के एक व्यक्ति बताए जा रहे हैं मुरली नायक, जिनकी शहादत हुई। आपका सार्जेंट आपका सुरेंद्र कुमार, जिनकी शहादत हुई, इनको वायु पदक मिला आपका। और इन 6 लोगों का जो नाम मैंने बताया, सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफल मैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर के एक थे सिपाही मुरली नायक, तो वहीं सार्जेंट आपका सुरेंद्र कुमार जो थे ये वायुसेना से थे शायद। तो ये 6 जवानों की जो शहादत हुई, जिनका युद्ध स्मारक पे इनका नाम अंकित कर दिया गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे, और दिल्ली का इंडिया गेट पे जो स्मारक है शहीदों का वहाँ। लेकिन इसको लेकर के तो सरकार को संसद में बताना चाहिए था, सार्वजनिक तौर पे जानकारी लोगों को देना चाहिए था, लेकिन उस समय सरकार छुपाने का प्रयास की। अब जिस तरह से युद्ध स्मारक से जो जानकारी सामने आ रही है कि वहां जाने के बाद 6 वो नाम जो नया नया दिखाई दे रहा है शहीदों का, जिस पर अब सवाल पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी जी का खून में सिंदूर दौड़ रहा था और राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे कोई शहादतें नहीं हुआ है, तो ये 6 वो नाम कैसे युद्ध स्मारक पे अंकित हो गया? राजनाथ सिंह जी, आप 28 जुलाई 2025 को बोले थे कोई शहादतें नहीं हुआ है। तब आने वाले समय में अब सरकार जिस तरह से इस मामले पर घिरी हुई है, तब आने वाले समय में राजनाथ सिंह जी का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो देखा जाए क्या होता है। शहीदों का अपमान कौन कर रहा है, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। शहादत होने के बाद से भी उनका नाम सार्वजनिक नहीं हो रहा है, तो ये शहीदों का फैमिली का अपमान है, शहीदों का अपमान है और सैनिकों का अपमान है, और इस पर सरकार को माफी मांगना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।